अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, रशिया टेल्स बांग्लादेश टू रिमेंबर 1971, स्ट्रॉन्ग मैसेज बाय ट्विटर टू यूनस, बाय प्रशांत धवन। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलेशिया क्लिनिक पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। ना यूजुअली आप अगर देखो तो रशिया दो कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में कमेंट करता नहीं है, मगर जो बांग्लादेश में आज के समय हो रहा है ये देखकर क्लियरली व्लादिमीर पुतिन भी चिंतित है। और इसलिए रशिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। रशियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश जो ढाका में बैठते हैं, रशिया के राजदूत, ये बोल पड़े कि बांग्लादेश को याद करना चाहिए कि 1971 में क्या हुआ था, किस तरीके से इंडिया ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था बांग्लादेश को एज ए कंट्री इमर्ज होने में। यहां पे आप देख पाओगे रिकॉल 1971, याद करो 1971 में क्या हुआ था। जो रशियन ऑनवॉय है, रशिया के जो राजदूत हैं टू बांग्लादेश, इन्होंने ये कहा है बांग्लादेशियों को कि भारत के साथ रिलेशंस इंप्रूव करो। जो टेंशन आज के समय बढ़ चुकी है भारत बांग्लादेश रिलेशंस में, इसको खत्म करने का समय आ चुका है। यहां पे आप देख पाओगे रशियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश अलेक्जेंडर कोजिन रिकॉल्ड इंडियाज क्रूशल रोल इन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस इन 1971। और सच में मैं बता रहा हूं, आप अगर सोच कर देखो ना, भारतीय लोग आज भी 1971 को नहीं भूले। हम लोग क्या नहीं भूले, रशिया की हेल्प को, कि रशिया या फिर उस वक्त आप कह लीजिए यूएसएसआर ने कैसे क्रिटिकल रोल प्ले किया था यूएसए को रोकने में। नहीं तो यूएस लिटरली भारत को अटैक कर देता पाकिस्तान को बचाने के लिए। आज भी हम 1971 वॉर का वो फेज भूले नहीं है। और आई थिंक ये ग्रेट कंट्रीज की एक निशानी होती है। ग्रेट कंट्रीज ग्रेटिट्यूड दिखाती है, वो एहसान फरामोश नहीं होती। वेराज बांग्लादेश में क्लियरली मतलब अजीब, यहाँ पे एक नई टाइप की विचारधारा चल रही है कि जिस कंट्री ने यहां पर जेनोसाइड किया पाकिस्तान, उनके साथ ये कह रहे हैं कि डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनका वेलकम किया जा रहा है। और जिस कंट्री इंडिया ने इनको हेल्प करी थी एज ए कंट्री बनने में, आज के समय बांग्लादेश में ये लोग प्राउडली बंगाली लैंग्वेज बोल पाते हैं। इसका रीजन यही है कि बांग्लादेश एज ए कंट्री एग्जिस्ट करता। नहीं तो पाकिस्तान ने उर्दू इंपोजिशन यहाँ पे कर देनी थी, जो बलूचिस्तान में किया, जो केपीके में किया, सेम काम यहाँ पे पाकिस्तान कर देता। तो रशियंस को भी टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश के लोगों को हो क्या गया है। जो यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि बाबर के रास्ते पे जाना है, इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स को तोड़ना है जी, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, कोई मतलब कहते हैं ना रैशनल से परे है। कि समझ नहीं आ रहा कि एज ए कंट्री ये लोग इतने अजीबोगरीब बातें कैसे कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर एक और एंगल भी है रशिया की इन्वेस्टमेंट्स का। अगर यहाँ पे आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि रशिया इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है हमारे लिए, यूएसए देखो ये सब बोलता नहीं है। देखो यहाँ पे इन दी एंड मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं। रशिया बहुत बड़ा उधार देकर बैठा है आज के समय बांग्लादेश को। तो रशिया काफ़ी नर्वस फील करता है जब बांग्लादेश की इकोनॉमी डूबना शुरू कर देती है कि रशिया के पैसे भी यहाँ पे ना डूब जाएं। समझाता हूँ वो वाला एंगल क्या है, बट पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कुछ ही दिनों में साल 2026 शुरू हो जाएगा और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए करियर 247 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर लेके आया है 26% डिस्काउंट। बहुत ही लिमिटेड समय के लिए ये डिस्काउंट है। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10 to 20% के आसपास, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर डूइंग ए 26% डिस्काउंट ऑन ऑल आर कोर्सेज। चाहे हमारा डेटा साइंस का कोर्स हो, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव एआई, सभी कोर्सेज पर सीधा सीधा 26% डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड आई एम प्राउड टू से कि इनमें से कई कोर्सेज को कंप्लीट करके कई एस्पिरेंट्स हैं जो करियर 247 की हेल्प से फ्लिपकार्ट और वेरियस और जो कंपनीज हैं, कई सरकारी कंपनियों में लगे हैं। हम उनके टेस्टिमोनियल्स भी लगातार प्रिपेयर करते रहते हैं। वी विल कीप ऑन अपलोडिंग इट। और आज के समय देखिए, जॉब अगर आपको पानी है तो सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, आपके पास स्किल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी जॉब मार्केट में आपको सीरियसली लोग देखेंगे। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक में जो भी कोर्स है जिसपे आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर करिए क्लिक। उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पर ये पेज। अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको ये 26% डिस्काउंट मिल पाए। और बस अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आपकी कंसल्टेशन होगी और उसके बाद आप ये कोर्स परचेज करके
अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई, डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस। याद रखिएगा ये जो 26% का डिस्काउंट है बहुत ही लिमिटेड समय के लिए अवेलेबल है। दिस इज ओनली टू सेलिब्रेट द अपकमिंग ईयर 2026। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप यहाँ पे मुझसे बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं कि सर रशिया की बात ना भाग गई, दिल को लग गई, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कितनी ये सुलझी हुई बात आ रही है रशियन फेडरेशन की तरफ से, यूएसए ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ट्रंप ऐसी बात क्यों नहीं कर सकते? वेल इसका रीज़न है, रशिया ने देखिए बहुत बड़ा लोन दे रखा है बांग्लादेश को, और ऐसा नहीं है कि ये लोन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए है। रशिया ने $11.5 बिलियन का लोन दिया था बांग्लादेश को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। ये जो पावर प्लांट है ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे ये जो पावर प्लांट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश। बताया जा रहा है अगले साल तक जो ये पावर प्लांट है ये बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाएगा। इधर आप देख पाएंगे इट इज़ ए मैसिव पावर प्लांट, द रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इस प्लांट को बनाने में भारत और रूस दोनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। रशिया ने फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी, और इंडियन कंपनीज ने कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट किया। बांग्लादेश को काफ़ी जगह एक्सपर्टीज दी कि किस तरीके से आपको लैंड एलोकेट करना है, किस तरीके से जो रशिया के इंजीनियर्स यहाँ पे बांग्लादेश में आए थे, ये कई बार बांग्लादेश में लंबे समय तक आप कह लीजिए रुक भी नहीं पा रहे थे। काफ़ी टाइम तो ये इंडिया में रहे हैं, फिर उसके बाद बांग्लादेश में भेजा गया। इंडिया ने हर तरफ से प्रयास किया कि बांग्लादेश का जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बन जाए। और इवन रशिया ने जो ये पेमेंट दी थी ना बांग्लादेश को, ये एज्यूम करके दी थी कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी स्टेबल हैं, यहाँ पर बन जाएगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसे बांग्लादेश यूज़ करेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट ये लोग करते रहेंगे, और रशिया की एक प्रॉपर एंट्री हो जाएगी साउथ एशिया के लार्जर न्यूक्लियर मार्केट में। मगर मोहम्मद यूनस के आने के बाद से 3 चीज़ें हुई हैं। पहली बात, बांग्लादेश अनस्टेबल बन चुका है, बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये काफ़ी कम हो चुकी है, और फाइनली बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट भी आप अगर देखो ये कम हो गई है। अब रशिया के जो अनवॉय हैं वो कह रहे हैं कि अगले साल से जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है इससे बांग्लादेश को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ ये लोग ये भी समझते हैं कि बांग्लादेश की सरकार को आजकल अब एक नया शौक चढ़ा है मिलिट्री पावर बिल्ड करने का, कि जी फाइटर जेट लेंगे, तोपे लेंगे, आर्टिलरी जो एम्यूनिशन है ये इकट्ठा करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो कई लीडर्स हैं बांग्लादेश में, स्टूडेंट लीडर्स और कई पॉलिटिशियंस, ये कह रहे हैं कि जी इंडिया पे अटैक करना है, नॉर्थ ईस्ट को अलग करना है वगैरह वगैरह। बट ये क्लियरली देखा जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार अचानक से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, और इनका जो डेट है ओवरऑल कर्ज ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रशिया ने ये सब देखकर पहला काम तो ये किया कि बांग्लादेश को कहा कि अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट हमें लगता है कि अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे, 2028 में आप इंटरेस्ट की पेमेंट करना स्टार्ट कर देना। ये भी ऑनेस्टली मुश्किल लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, बांग्लादेश के लोग परहैप्स आज से 5 साल बाद समझेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। कितनी बढ़िया एक डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी चल रही थी इन लोगों की, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती, काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती, मगर ये लोग कैसे रेडिकलाइजेशन की राह पे निकल गए और अपना नुकसान कर लिया, ये हिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। आई थिंक बांग्लादेश एग्जाम्पल बनेगा फॉर मैनी स्मॉलर कंट्रीज। तो रशिया काफ़ी हद तक समझ चुका है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी अब काफ़ी ख़राब सिचुएशन में जा रही है, तो इन्होंने कहा है कि अभी ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट भी रुक के करना। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंजम्पशन इनको लग रहा था होनी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी इनको लग रहा है कि उतनी नहीं होगी जितना एक टाइम पे सोचा था, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा की वजह से जो गारमेंट इनकी इंडस्ट्री है ये भी काफ़ी हद तक श्रिंक कर रही है। और अगेन मैं रिपीट करूं, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो न्यूज़ पढ़ता हूँ बस, ठीक है, मैं तो कुछ मतलब आई एम नथिंग। जो बांग्लादेश के थिंक टैंक है उन्हीं की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं अनचेक्ड वायलेंस, जो बिना रोक टोक के वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश में, इससे एक परछाई आ चुकी है हमारी इकोनॉमी पर। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे बांग्लादेश के लोग हैं जो समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कई सदियों के बाद हम देख रहे हैं कि साउथ एशिया में एक रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, भारत लीड कर रहा है इस डेवलपमेंट को। और ऑप्शन यहाँ पे बहुत सिंपल है, या तो भारत की राह पे चलना है 8% जीडीपी ग्रोथ रेट,
या फिर पाकिस्तान की राह पे चलना है 2% या 1% जीडीपी ग्रोथ रेट और आईएमएफ के लोन। बांग्लादेश लग रहा है कि अभी के लिए ना खुद पर ये मतलब खुद का नुकसान करके, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देखकर, माहौल खराब करके इनको पाकिस्तान वाला रास्ता ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस सब में सबसे ज्यादा फनी बात मुझको ये लगती है कि आने वाले समय में बांग्लादेश भारत पर डिपेंड करेगा अपने यहाँ महंगाई कम करने के लिए। मैंने आपको कॉन्स्टेंटली बताया है, किसी भी देश में अगर चेक करना है ना कि आपको इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों दिख रही है, ये देश बाहर के देशों पर आरोप लगा रहा है कि ये कंट्री खराब है, यहाँ पे इनकी 7 सिस्टर्स पे अटैक करेंगे, ये करेंगे, तो चेक कर लो कि वहाँ पे महंगाई कितनी है। महंगाई दर मैं आपको बता चुका हूँ, बांग्लादेश में लगातार बढ़ती जा रही है। वेजेस मतलब कि जो कमाते हैं लोग, ये अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। अगेन ये सारा डेटा मैं आपको बांग्लादेशी मीडिया के सोर्सेज से ही दिखा रहा हूँ। इधर आप देख पाएंगे जो फूड है ओवरऑल ये काफ़ी महंगा रहा है सिंस द ईयर 2024। इधर आप देख पाओगे 2024 से ना इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल स्काई रॉकेट कर गया रहा बांग्लादेश में। ऑलमोस्ट एक बार को 13% की भी इन्फ्लेशन इन लोगों ने देखी है। अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा पीड़ादायी है। यहाँ पर 8% की इन्फ्लेशन बहुत चुभती है। हमारे यहाँ तो अभी आई थिंक इन्फ्लेशन 1% से भी कम है। तो और वैसे भी आप देखो इससे पहले भी 3-4% के आसपास थी, विच इज़ क्वाइट हेल्दी। कई देशों में, टर्की में, बांग्लादेश में, इवन पाकिस्तान में, जहाँ पे इन्फ्लेशन जाती है 10% के ऊपर या 10% के आसपास, वहाँ पे लोगों से पूछो उनकी सेविंग्स बैंक अकाउंट में किस तरीके से गायब हो जाती है। और इधर आप देख पाओगे हाल ही में बांग्लादेश के फाइनेंस एडवाइज़र ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट करेगा भारत से अगर प्राइसेस कंपैरेटिव रहते हैं। कंपैरेटिव का मतलब आप ये समझ लीजिए, ये घूम फिर के यही कह रहे हैं कि महंगाई कम करने के लिए इनको इंडिया से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। उसमें चावल इंपोर्ट करेंगे, खाना पीना वगैरह इंपोर्ट करेंगे। और अगेन बांग्लादेश विल वेरी मच रिमेन डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इंडिया बहुत सी चीज़ें सप्लाई करता है बांग्लादेश को। और आई थिंक अभी भी अगर एक बांग्लादेश में कोर्स करेक्शन होता है, इनके लोग जो ये नया जुनून लेकर बैठे हैं कि इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स को अटैक करना है या फिर अलग करना है, इसको छोड़कर जेन्युइनली इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस करते हैं, आई स्टिल बिलीव बोथ द कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर और दोनों देश मिलकर साउथ एशिया को डेवलप कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज प्राइमरली आप कह सकते हैं एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं टू अचीव हायर एंड हायर ग्रोथ रेट। बट उसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा रशिया की जो एडवाइस है, जो कई बांग्लादेशी लोगों को कड़वी लगेगी, बट ये जो एडवाइस है इनको ये एक्सेप्ट करनी होगी। रिमेंबर 1971 वो बेसिस है ऑफ द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। किस तरीके से भारत ने क्रिटिकल रोल प्ले किया था टू क्रिएट बांग्लादेश, ताकि बंगाली जो यहाँ पे लोग हैं इनकी खुद की आइडेंटिटी हो, खुद का कल्चर ये लोग प्रिजर्व करते रहे। और जो पाकिस्तान में हो रहा है आज के समय, फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर से आगे है, वो सिचुएशन बांग्लादेश में ना हो। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी अली सेंटा क्लॉथ। ठीक है। और बात करें बांग्लादेश की तो वाकई आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिकल हो चुके हैं और इतना रेडिकलाइज हो चुका है कि अब देखें कि वो निकल के जो है वो धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी इंडिया से हम जंग करेंगे, इंडिया से ये करेंगे, इंडिया से वो करेंगे। मतलब कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो है हमारे उनको मार दिया। जो लीडर था, यंग लीडर, क्या नाम था उसका, उस्मान हादी, तो उसको जो है वो मारा है जी। उस वजह से जो है हम 7 सिस्टर लेंगे और 7 सिस्टर को अलग कर देंगे इंडिया से और अपने में मिला लेंगे, ग्रेट बांग्लादेश बना लेंगे। भाई पहले रिसोर्सेज चेक करो अपने पास हैं क्या, अपने पास देखो क्या चीज़ें हैं। इंडिया से तो पंगा लेने के काबिल हो या नहीं हो। तो जब मैं ये देखता हूँ ना कि आखिर इनके पीछे ज़ाहिर कोई ना कोई तो हो गई जो ये सब करवा रहा है। और वो मुझे तो ज़्यादातर जो नज़र आता है वो चाइना है, जो चुप करके ना पीछे बैठ के लगा हुआ है। उधर डील भी, मतलब ट्रेड वगैरह की डीलें भी कर रहे हैं इंडिया के साथ, इधर जो है वो किसी और के कंधे पे रख के बंदूक भी चला रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इसके पीछे मेन वही है, चाइना ही। क्योंकि चाइना चाहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो है वो मिला ले अपने साथ और
ये चिकन नेक को जो है वो कट किया जाए, वो कब से ख्वाब देख रहा है, जब से उसने जो है वो अंदर आने की कोशिश की थी इंडिया के जो LAC है वहां पे। तो वहां पे आने की जब उसने कोशिश की थी तो तब से यही ख्वाब देख रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हम ले लें और लद्दाख और ये सारे जो है वो एरिया हम कब्जा कर लें, इंडिया से छीन लें। तो इसलिए जो मुझे जो लग रहा है पीछे बैक पे सपोर्ट वही कर रहा है, और ऐसे ही जो है वो नहीं कर सकते। बांग्लादेश को भी पता है कि उनके पास ना कोई हथियार है ढंग का, ना कोई और फोर्स है ढंग की कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकें। भाई नहीं कर पाएंगे, इंडिया का एक दिन भी नहीं कर पाएंगे इंडिया का मुकाबला। तो इसलिए जो है वो पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर है ये सब करवाने में। अब कौन सी है, अमेरिका हो या चाइना हो, है सही कोई जो छुप के जो है वो ये सारा कुछ करवा रही है। और इंडिया चाइना बांग्लादेश जो है वो इतना शेर बना हुआ है कि जो जी सेवन सिस्टर हमने ले लेनी है, ग्रेट बांग्लादेश बना लेना है। वो भाई मिलिट्री पावर हो या कुछ इस तरह का हो तभी जाके आप ले सकते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं ले सकते। और अगर आप लोग जो है वो किसी के मुल्क तोड़ने की बात करेंगे तो अगला चुप तो नहीं रहेगा, अगले ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, अगला भी फिर रिटेलिएट करेगा भाई। तो जितना कि अब इंडिया है वो तो एक जो है वो समझ लें कि उसने एक दफा मुंह बंद करना है तो पूरा का पूरा बांग्लादेश ही अंदर निकल लेना है। सेवन सिस्टर की बात कर रहे हैं ना बांग्लादेशी। तो यार थोड़ा सा होश के जो है वो नाहल लें। ये चीज जो है वो मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकल कोई जो है वो कामयाब होने वाली है। ये सिर्फ आंदोलन में बातों में ही कर सकते हैं ये चीजें कि जी हम सेवन सिस्टर अलग कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगी। ना ही ये कर सकते हैं। और अगर तोड़ने की बात करेंगे भाई इंडिया फिर रिटेलिएट करेगा, फिर बर्दाश्त करना वो सारा कुछ जब वो होगा। तो जब उधर से होगा तो फिर जाहिर है फिर रोना रोने लग जाएंगे जी हम पे जुल्म हो गया, हमें मार दिया, हम ये हम वो, फिर वही कि दूसरे इस्लामी ममालिक जो हैं उनको लहदा से जो है वो दर्द होना शुरू हो जाएगा कि जी देखें जी हमारे मुस्लिम भाई वहां पे जुल्म हो रहा है उन पे। तो भाई मुस्लिम भाई भी तो पहले से वही काम कर रहे हैं ना, अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क की तरक्की करें। जो आपके पास मुल्क है इस टाइम उस पे जो है खुश रहें और उसको जो है वो आगे लेके जाएं। ये क्या हुआ कि हम सेवन सिस्टर जो है अपने में मिला लेंगे, तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये बांग्लादेश जो है वो पागल हो चुका है और यूनस की मौजूदगी में। ज़ाहिर है यूनस ही है पीछे ये सारा कुछ जो है वो देख रहा है। अब इलेक्शन भी है फरवरी में। तो जब फरवरी में इलेक्शन होंगे तो फिर वहां उस वक्त जो है उससे पहले वही बात है कि हल्ले गुल्ले फसाद ये सारा कुछ होगा कि इलेक्शन जीतें ये, इंडिया को खिलाफ करके, इंडिया के खिलाफ बोल के इलेक्शन जीतेंगे एक दफा। तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या बनता है इनका। और बाकी ट्रेड जो रशिया है, असल मेन मुद्दा जो है रशिया जो है उन्होंने कहा कि रिकॉल 1971 टाइम, मतलब कि याद करो, मतलब वही वक्त जब 1971 में जो रिश्ते थे इंडिया के और बांग्लादेश के उनको याद करो दोबारा से। वो वही लेके आओ दोबारा से। क्योंकि रशिया की भी मजबूरी है, वो अपना न्यूक्लियर अपना पावर प्लांट जो है वहां पे बना रहा है और कर्जा दिया हुआ है। तो उनको ये भी डर है कि कर्जे ना डूब जाए, क्योंकि इंडिया के भी इंजीनियर वहां पे जो है वो काम करते रहे हैं और सारा कुछ वो इंडिया ने ही करवाया है साथ मिलके रशिया के। तो इसलिए ये है वो यही चाहते हैं कि ये रिश्ते खत्म ना हों, ये रिश्ते बिगड़े नहीं, ताकि दोनों तरफ जो है वो ज़ाहिर है रशिया के उधर भी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के साथ भी तल्लुकात हैं। तो फिर रशिया भी जो है वो उस वक्त बिखरेगा। तो अभी ही वक्त है कि वो एक साथ कर दे, वो इसलिए वो बार बार जो है वो याद दहानी उन्होंने करवाई है रशिया ने कि वही रिश्ते जो 1971 में थे उन्हीं को दोबारा से जो है वो याद करो और वो वापस वही लेके आओ, उसी सिचुएशन में लेके आओ। तो रशिया यही चाहता है। और बांग्लादेशी जो है वो वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है और उनको बिजली बड़ी सस्ती मिलनी थी, फिर बिजली वाफर मिकदार में मिलनी थी। तो लाइट का तो वहां पे इशू ही नहीं होना था फिर। तो ये एक बड़ा जो है वो एक अच्छा कदम था। ये तो आज फर्स्ट टाइम जो है मैंने सुना है कि वहां पे जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रशिया बना रहा है वहां पे, इंडिया सपोर्ट इन्वेस्ट कर किया रहा है हुआ है और इसमें। इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज जो है पहली दफा सुनी है और देखना चाहिए ना यही बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ अरसे बाद जो है फिर से इंडिया के जाना तो उधर ही है, क्योंकि साथ इंडिया ही मिलता है। तो इंडिया के साथ ही जो है वो ट्रेड भी करनी है, सारा कुछ करना है, नहीं तो बहुत जो है इन्फ्लेशन हो जाएगी और जो कि बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए जो है वो खतरनाक हो जाएगी। आई थिंक बीच में जो इशू उन्होंने रेज किया वो हम लोगों को भी समझ आता है, क्योंकि जितनी वीडियोस देखते हैं और जो हालात देख रहे हैं, एक रेडिकलाइज्ड माइंड, एक जमात जो है
अब वो कह रहे हैं प्रशांत सर कि बांग्लादेश ठीक ठाक जा रहा था आने वाले वक्त में, और नो डाउट हमें अभी पता चला है कि भाई इतना हार्ड था, इंडिया इतनी हद तक सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उसमें हेल्प आउट कर रहा है, और रशिया भी कर रहा है। रशिया ने इन्वेस्ट भी किया और इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया होगा। अपने जो इंजीनियर जो लोग भी उन्होंने दिए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो जो भी थे, वो उसके साथ काम कर रहे हैं। और शर्म करनी चाहिए मेरे ख्याल में बांग्लादेश को कि भाई इतने एहसान फरामोश हैं आप लोग, कि भाई आप जो है इतनी बड़ी चीज़ें, एक होता है नॉर्मल, उन्होंने कहा कि सब अपने ताल्लुकात में, वो मैं भी कहता हूँ कि भाई हर मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ कोई ना कोई बेनिफिट है, उसके साथ चल रहा है अपने उस बेनिफिट के थ्रू। लेकिन कभी कभार रिश्ते थोड़े इससे ज़्यादा होते हैं। तो बांग्लादेश को फुल ऑन सपोर्ट की है, और जंग की सिचुएशन में भाई 1971 में वो चीज़ जो है वो हुई, और वो रशिया याद दिला रहा है कि भाई तुम लोग भाई थे, तुम लोग इकट्ठे थे, और तुम्हारी हेल्प, जो तुम छोटे भाई थे तुम्हारी हेल्प की इंडिया ने। स्ट्रेट अवे मैसेज है। उनको होश नहीं आ रही, वो पता नहीं वो ज़ॉम्बीज़ बने हुए हैं, और जिस तरह वो निकले हुए हैं बाहर, उन्होंने कहा जी वीज़े क्यों बैन कर दिए, उनको जो इंडियन सफारत खाने हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और वो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए अगेन मुश्किलात बन गई हैं, सनातन धर्म के लोग जो रह रहे हैं वहाँ पे। तो इतनी सिचुएशन है कि बांग्लादेशी स्ट्रेट ऑन, इनको गैरत नहीं आ रही। अब ये माइंडसेट वो वही नज़र आया मुझे, वो लड़का बात कर रहा था वहाँ पे एक चौक में खड़े होकर, और इंटरव्यू दे रहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड, कह रहा था कि मैं इंडिया को ये कर दूंगा, मैं गया अगर तो ये है वो है, मतलब वो ऐसी बातें कर रहा है कि मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता। मतलब इतनी दुश्मनी, इतना माइंड जो है उनका वो वॉश कर दिया गया कि वो इस हद तक चले दुश्मनी गए तो हैं। दुश्मनी, नफरत है ये। नफरत है, मतलब कि अगेंस्ट उनके हो रहे हैं, कि वो 1% भी नहीं सोच रहे कि इन्होंने पास में, भाई किसी ने आपके ऊपर एहसान किया है ना, तो उसको याद रखना चाहिए आप, तभी आप जो है वो नस्ली खानदानी कहलाते हैं, कि अगले बंदे ने एहसान किया था, वो उसका याद रखते हैं कि यार किया था, मुश्किल वक्त में मैं फंसा हुआ था, उस सिचुएशन में मुझे निकाला एज अ पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे तो कंट्री में वो सोच नहीं रही बांग्लादेश में, और वो लोग सड़कों पे आ गए, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का इस तरह का बयान दे रहा था, और ये वर्ल्ड वाइड जाएगा। भाई पीछे ना कोई कहानी चल रही है, कोई ना कोई स्पोर्ट चल रही है। ठीक है ना कोई तहरीक ऐसी चल रही है कि जिसकी बेस की बिना पर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और यंगस्टर जो हैं अगेन वही मेजर सर वाली बात की एक हॉबी बना ली है इन्होंने, कि बाहर निकलना, तोड़ फोड़ करना, और वही चीज़ चल रही है। अब रशिया ने याद दिलाया कि अब इंसान के बच्चे बनो, और उस चीज़ को थोड़ा बहुत जो है याद करो, और याद करके और वापस आने की कोशिश करो, घर वापसी करो। ये मत करो, आप लोग नुकसान कर रहे हैं अपना। और वाक़ई उन्होंने जो फ्यूचर बताया कि भाई बिजली सस्ती हो जानी थी उस न्यूक्लियर प्लांट के साथ, और बहुत सारी चीज़ें होनी थी, तरक्की में जाना था कंट्री ने, आगे स्टेप लेना था। आपने तो भाई बिल्कुल जहाँ से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए। जब आपको इंडिया ने जो है रिहाई दिलाई और एक किस्म का आज़ाद किया, ठीक है, खुद मुख्तार किया, अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया, आप उसी पोजीशन के ऊपर वापस आ गए हैं, और अगेन इंडिया आपको हाथ दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, बेशक रशिया ने कहा है, लेकिन इंडिया अगेन जो है वो कोशिश कर रहा है। जब ये लास्ट हमले हुए थे लोगों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, वो हमले हुए, लोगों को मारा गया, ठीक है, उसके बाद भी इंडिया ने कहा कि ये हालात ठीक करो। अभी भी जो है वो लिंचिस हुई है, अगेन एक इनको जला भी दिया गया था, ये अभी जो है रिसेंटली। यार ये अब एक चीजें, हिंदू को, ये अब चीजें जो हो रही वो हैं भाई, आप किस तरह टीपू मतलब, नामी जो लड़का था उसके बाद भी कुछ हुआ है। नहीं नहीं, वही है ना, वो दरख्त हाँ के उसी साथ पे बांध लिंचिस कर, हुई है ना, वही ना। हाँ। बाकी उसके साथ बड़ी इन लोगों ने जुल्म किया। तो ये अब चीजें हो रही हैं इन माई ओपिनियन न पर्सनल वे। भाई अगर मैं वहां का नागरिक होता, बांग्लादेशी अगर नागरिक होता, भाई ये सोच जरूर होती कि यार मुल्क को आगे लेके जाना, हमारा कंट्री जो है वो आगे बढ़ रहा था, इंडिया इतनी हेल्प आउट करता है हर चीज में, ठीक है, लाइक अ बिग ब्रदर इन अ सीरियस नोट। तो जब वो इतनी मदद कर रहा है, और फिर ये रेडिकलाइज माइंड क्यों, फिर वो जमात होल्ड क्यों कर रही है? ठीक है, और जोनस जो है वहां पे, सवाल मेरा यही होना था कि इतने अरसे से क्या हो रहा है, वोटिंग वहां पे क्यों नहीं हो रही? ठीक है, हम जो सिलेक्ट करेंगे वो क्यों नहीं आ रहा? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो एक बांग्लादेशी यंगस्टर के जेहन में जन्म लेने चाहिए, लेकिन उसके जेहन में जन्म ले रहा है रेडिकलाइज माइंड जो हुआ पड़ा है उसका। उसके जेहन में यह है कि ये हिंदू हैं, हमारे दुश्मन हैं, वही एंटी हिंदू टाइप
स्टोरी और वो सिस्टम। तो इस चीज से मुझे गुस्सा आता है कि आप हक सच के लिए लड़ रहे हो, तो वहां पे बात तो बनती हो ना हक सच की। अब वो सेवन सिस्टर की बात करें, वहां पे हमला करेंगे, वो छीन लेंगे। उस कहानी के पीछे मेरे ख्याल में पस मंजर में बहुत सारे करेक्टर्स हैं, और वो मुलाकातें होनी, और वो सारी चीजें होनी, आप समझ रहे हैं वो सारी चीजें। तो भाई हम उस नजरिए से देख रहे हैं। उन्होंने भी कहा प्रशांत सर ने कि हम वीडियो के थ्रू बात करते हैं, तो हम भी वीडियो विजुअल के थ्रू ही बात कर रहे हैं। और मैंने भी वीडियोस देखी हैं, यहाँ पे ये इनकी बातें सुनी है। तो यही एनालाइज कर पाया हूँ कि भाई बांग्लादेश आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ जो है वो लगता है करने वाला है और होने वाला है यहाँ पे। और बांग्लादेश सेवन सिस्टम के ऊपर जो है वो किस तरह वो लाएमल करता है वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने एक और कैटेगरी बताई कि वो जहाज ले रहे हैं, पुराना असला जो है, तोपे वगैरह और आर्टरी वगैरह जो है वो खरीदी जा रही है डिफेंस के मामले में। क्यों? ये कंट्री तब भी करती है कि जब उसे लगता है कि मेरे पास बैकअप होना चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चलें, दुश्मन जो है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 19-20 मैं भी लड़ाई कर सकूँ, थोड़ा जो है टाइम गुजार सकूँ उसके साथ, इट मीन के लड़ाई में। तो वो चीज़ करने के लिए उसे अपना डिफेंस सिस्टम जो है मजबूत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होते हैं, उसे कवर करना पड़ता है। यहाँ पे बांग्लादेश वो कर रहा है, तो वो चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे मसला उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। तो ये एक मुद्दा बनाया हुआ था। पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं वो बड़े बड़े एंकर हैं, और उनमें से एक है नाम, तो वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो बेवकूफ़ी कर रहा है, हंस रहे थे उसके ऊपर के त्यारे ले रहा है कहीं से, पता नहीं सऊदीया से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है। तो वो उनके पुराने त्यारे हैं, उनका नाम जैगवार है मेरे ख्याल में, और वो फाइटर जेट है। वो क्यों ले रहा है? इतने पुराने हैं, अमेरिका ने दिए थे दैट टाइम, पुराने टाइम के ऊपर, तो वो पुरानी मशीनरी क्यों ले रहे हैं? भाई जिन लोगों का माइंड सेट बहुत आगे होता है ना, जो फ्यूचर को इन अ गुड वे, क्लियर वे में एक जो है नज़रिए के साथ देखते हैं, भाई उन्हें पता होता है कि ये चीज़ हम लेंगे तो ये कहाँ यूज़ होगी, किस तरह यूज़ होगी। अब इन बेवकूफ़ों को कोई बताए कि उन्होंने क्यों लिया। वो भाई अपने जो जहाज़ तैयार करने हैं फाइटर जेट, उनमें उन जो है पार्ट्स की ज़रूरत है, और वो पार्ट्स उस जैगवार में मौजूद हैं। और अगर वो लेंगे तो भाई इन ईज वे वो उनको उसमें यूज़ कर सकते हैं, उनको रीमेक कर सकते हैं। ये चीज़ होती है कि फ्यूचर के लिए उन्होंने ये पाकिस्तानी वाली सोच जो है, इनको वो अपना बताए कि यार तुम लोगों ने ट्रेन के डब्बे खरीद लिए और लाइन जो है अपनी देखी नहीं है, उसके मुताबिक नहीं आए और वो ज़ाया हो गए। ठीक है, वो करप्शन में थे, लेकिन माइंड सेट की बात होती है कि आपने उस पुरानी चीज़ को भी जो है न्यू वे में यूज़ कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन है कि क्रिटिसिज्म करना है। अब जो है सेवन सिस्टर को लेकर या बांग्लादेश में वो जो है दंगे फसाद हो रहे हैं, उसके ऊपर भी वो वार्तालाप कर रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम कर रही है। वेली अवाम इसके ऊपर ये तजिया कर रही है कि अब जो है देखना, बांग्लादेश जो है वो भी उठेगा और हम भी साथ देंगे। गवर्नमेंट ने कहीं ऐलान नहीं किया, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रही कहीं ना कहीं। तो ये लोग जो है ये अपने नजरिए जो है बीच में घुसा रहे हैं। अब वर्ल्ड वाइड सुना जाएगा, देखा जाएगा। तो जिस तरह की तस्वीरें बीच में आपने देखी, विजिटर्स जो है वो वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो मतलब इससे अब जो है एक कनेक्शन बनाया जाएगा, चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम इतनी वेली है कि अब कह रही है कि हम जो है ये करेंगे वो करेंगे, और नीचे नारे लगा रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि चलें, पाकिस्तान में तो वो मेंटालिटी हम तो भुगत रहे हैं ना। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है, और जिस तरह की सिचुएशन हो रही है रेडिकलाइज, लेकिन पूरे का पूरा बांग्लादेश ही रेडिकलाइज हुआ पड़ा है, और वो इतने आसान फरामोश हो गए हैं कि जो नेकी की है इंडिया ने वो भूल चुके हैं। आई डोंट नो अब आने वाले वक्त में ये किस तरह स्टेबल होगी। मेरे हाल में यूनुस मेन कड़ी है, और यूनुस अगर नीचे आता है, उसकी जगह बंदा रेडिकलाइज ना हो, किसी जमात का ना हो, ठीक है, अवाम में से एक हो, लेकिन उसकी थिंकिंग जो है वो डिफरेंट हो। वो भाई फ्यूचर को सपोर्ट करे कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में किस कंट्री के साथ मेरे बेनिफिट अच्छे होंगे, तो वो कंट्री आगे सर्वाइव करेगी, सर्वाइवल मूव में जाएगी। वो उस तरह का बंदा हो। रेडिकलाइज माइंड वाला बंदा दोबारा अगर आता है, तो यूनुस से भी ज़्यादा जो है अभी फिल वक्त जो बांग्लादेश में चल, इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने का खदशा जो है मेरे ख्याल में। हम्म, बिल्कुल जी। बाकी बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश वाकई वो कंट्री है जो अपने हाथों से अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये जितनी भी बातें अभी हो रही हैं ना कि सेवन सिस्टर्स जो हैं उनको बांग्लादेश के साथ मिलाएंगे और ग्रेटेस्ट बांग्लादेश बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ
मोहम्मद यूनुस जो है ना वो इलेक्शन के लिए ये सारी हरकत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो इलेक्शन जीतने के लिए एक जो चूरन है ना वो भेजना चाहता है, क्योंकि खालिदा ज़िया जो हैं उनके बेटे ने और उन लोगों ने ये इनसे बोला है, उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना रहे हो और ये जिस तरह से आप कंट्री को लेके चल रहे हो, आपके पास तो ये अथॉरिटी नहीं है। आप ये कैसे प्लान कर सकते हैं? इतने बड़ी-बड़ी चीज़ें जो कर रही हैं आप, फॉरेन पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं आप। तो आप जो है आप तो अवाम के मुंतखब करदा लीडर नहीं है, तो आपने रहना भी नहीं है। डेमोक्रेसी लीडर जो आएगा, जो अवाम के वोट से लीडर आएगा, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि कहीं न कहीं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बांग्लादेशी जो हैं वो रेडिकल माइंड जो है बहुत ज़्यादा है उनका। पाकिस्तानियों का भी है लेकिन उनका हमसे भी ज़्यादा है। कि ये है कि वोट बैंकिंग के लिए ऐसा है कि जनरेशन को ना इंडिया के खिलाफ करना शुरू कर दें। ये कहें जी कि हम जो है वो सेवन सिस्टर लेंगे, ग्रेटेस्ट बांग्लादेश बनाएँगे, इंडिया के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। इंडिया के लिए बांग्लादेश जो है ना वो ऐसे ही है जैसे एक बच्चा होता है और घर के बच्चे जो होते हैं ना उनके दाँत जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने गिने होते हैं, उनको पता होता है कि ये कितनी कैपेसिटी है इसकी, क्या लेवल है इसका। तो वही इंडिया है जिस इंडिया ने बांग्लादेश को कदमों पे खड़ा किया, जिसने बांग्लादेश को आइडेंटिटी दिलवाई थी, शनाख्त दिलवाई थी। आज वही बांग्लादेश उठ के तो इंडिया को धमकियाँ लगाए, तो ये बात जचती नहीं है। रशिया जो है वो उसके बारे में भी लोग कहते हैं जी कि रशिया तो हमेशा से इंडिया का दोस्त है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। इंडिया का साथ भी देता रहा है। अब लोगों का ये कहना है कि अब की बार रशिया क्यों नहीं कर रहा? अब की बार रशिया जो है उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा जो है वो उधार दे चुका है बांग्लादेश को। अगर वो कुछ भी इस तरह की स्थिति को सपोर्ट करता है तो उसे अपने आप को भी नुकसान होता है। तो इस वजह से वो चाहता है कि अमन और शांति हो जाए और बांग्लादेश जो है उनको समझाने की कोशिश कर रहा है रशिया कि भई आप 1971 वाले जो ताल्लुकात हैं, उन सारी चीज़ों को याद करो कि आपको जो है वो इंडिया ने सपोर्ट किया था, इंडिया ने आपको ये सारा कुछ लेकर दिया था। तो आज आप इंडिया के साथ ही उस तरह से ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं और अपने मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप इंडिया की जीडीपी देखें कि किस तरह से ग्रोथ कर रही है। इस तरह की चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करें और अपने आप को जो है वो थोड़ा-सा रेडिकल सोच से बाहर लेकर आएँ। लेकिन बांग्लादेशी जो हैं वक़्ती तौर पर तो उनके ऊपर भूत सवार है। अब देखते हैं कि वो क्या उखाड़ते हैं। बिल्कुल जी, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए, काफ़ी सीरियस मैटर है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।